हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और वो है हमारा दाँत। दाँत हमारे शरीर के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दाँत ही है तो हमें हर चीज़ का स्वाद मिलता है। क्योंकि हम जब चीज़ को काटते हैं, चबाते हैं, खाते हैं तो ही हमें मज़ा आता है। जैसे जब किसी पेशेंट को डायरेक्ट पाइप के ज़रिए कोई चीज़ गले में उतार दी जाती है तो उसको कोई टेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ उसका पेट भर जाता है। लेकिन दाँत से ही हम चबा के खाते हैं खाने को तो हमें उसका टेस्ट मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि दाँत का दर्द होता क्यों है? दाँत में कैविटी हो जाती है, दाँत में गड्ढा पड़ जाता है। अगर दाँत की सफाई ठीक से देखभाल ना की जाए तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है, उसमें एक छेद हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों का मुँह खोल के तो काला-काला होता है और अंदर एक गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे के अंदर कुछ फँसा रहता है। जिसकी वजह से दाँत में दर्द तेज़ी से होता है और बंदा परेशान हो जाता है। और एक ख़ास बात ये भी है कि दाँत का दर्द अक्सर रात में ही होता है। अब ये रात में क्यों होता है? इसकी वजह ये कि रात में जब हम खाना खा के सोते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं खाने की वो हमारे दाँत के अंदर फँस जाती है और अंदर चूँकि कीड़ा होता है तो कीड़ा काटना शुरू करता है तो हमें दर्द होता है। अब ये दर्द जब हमें होता है तो हम परेशान और बेचैन हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें उन चीज़ों की जानकारी होना जिसकी वजह से हम रात में अपने दर्द को रोक सकें, ताकि सवेरे हम डॉक्टर को जाके दिखा सकें। क्योंकि देखिए दाँत में अगर गड्ढा पड़ गया है तो उसका इलाज घर में नहीं हो सकता, आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। डेंटिस्ट या तो दाँत एकदम ख़राब हो चुका है तो उसको निकाल देगा, अगर दाँत में कुछ भरने लायक है, आम भाषा में सीमेंट बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, अगर वो भरने लायक है तो डॉक्टर उसको साफ़ करके उसके अंदर मसाला भर देगा, तो आपका दाँत एकदम नॉर्मल काम करने लगेगा। लेकिन रात के 2 बजे ना डॉक्टर मिलेगा, ना दवा मिलेगी। और एक आम समाज में एक बात फैली हुई है, कहीं भी दर्द हो, पैर में दर्द हुआ पैरासिटामोल, सर में दर्द हुआ पैरासिटामोल, पेट में दर्द हुआ पैरासिटामोल, दाँत में दर्द हुआ पैरासिटामोल। तो ये पैरासिटामोल जो है, जो पेन किलर जितनी भी होती हैं, ये हमें नुकसान करती हैं। ये हमारे लीवर को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं और उसको ख़राब करती हैं। तो जितना हो सके पेन किलर का इस्तेमाल ना किया जाए, घरेलू दवाओं से इसका इलाज किया जाए, ताकि हमें आगे और तकलीफ़ ना बढ़े। तो आज हम आपको जो दवा बताने वाले हैं वो सब घरेलू दवाएँ हैं। अगर किसी के दर्द दाँतों में अचानक उड़ जाता है, रात-बिरात कभी भी, तो नमक जो है एक प्राकृतिक कीटनाशक है। दर्द का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है कीड़ा काट रहा है, कीड़ा पैदा हो गया है। गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डालें और उससे उस व्यक्ति को कुल्ला कराएँ जिसके दाँत में दर्द हो रहा है। उससे वो कीड़ा मर जाएगा और पूरा मुँह की जो बदबू है, वाश एकदम पूरा मुँह साफ़ हो जाएगा और उसको आराम मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे लहसुन है, लहसुन को महीन-महीन काट लें और उसको चुभलाएँ। तो लहसुन का अर्क, लहसुन को उसी जगह पर मुँह में घुमा के ले जाएँ जहाँ पर गड्ढा वगैरह है, जहाँ दर्द हो रहा है, तो लहसुन का अर्क जब जाएगा तो उससे भी मरीज़ को आराम मिलेगा। उसके अलावा लौंग का तेल, लौंग का तेल घर में अगर नहीं है, लौंग का तेल है तो बहुत बेहतर है कि 2-3 बूँद उस गड्ढे में टपका दिया जाए। अगर लौंग का तेल नहीं है तो सीधे लौंग को ही हम दाँत पे रख के दबा सकते हैं। इससे भी उसका रस निकल के अंदर जाएगा और आपको दाँत दर्द में आराम मिलेगा। उसके अलावा अगर उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 5 लौंग डालें, उसको खौलाएँ। जब पानी खौलेगा तो उसमें से अर्क निकलेगा और पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब ये पानी खूब अच्छे से खौल जाए तो इसको गुनगुना ही करके थोड़ा-सा नॉर्मल कीजिए, गुनगुना हो जाए। गुनगुना पानी से कुल्ला कराइए, इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ये तो कुछ चीज़ें थी जो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर कि आपके दाँत का दर्द रात में ठीक हो जाए और सुबह जाके आप डॉक्टर को दिखा सकें। अब इसके अलावा अगर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे दाँत में जैसे पायरिया है, दाँत में खड्डा पड़ जाना, कीड़ा लग जाना, दाँत का हिलना, ये सब चीज़ें हमें हो ना, ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। देखिए, भगवान के घर से, अल्लाह के घर से हम दाँत लेके नहीं आए थे। दुनिया में आने के बाद दाँत निकला इंसान को, और मैं जो आपको पेस्ट बता रहा हूँ अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो दाँत लेके आए दुनिया में नहीं थे।
लेकिन आप 32 के 32 दांत लेके दुनिया से जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ये जो हम आपको बताने वाले हैं पेस्ट बनाना अपने हाथ से, इस पेस्ट से आपके दांत में ना कीड़ा लगेगा, ना ही पैरिया होगा, ना ही आपके मसूड़े दांत हिलेंगे, ना मसूड़ा कमज़ोर पड़ेगा, एकदम जाम रहेगा। तो वो ज़्यादा नहीं करना है। आप अपने वॉश बेसिन के पास जहाँ पे आप ब्रश करते हो, एक बोतल के अंदर सरसों का तेल रखिए, बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एक बोतल में रखिए, छोटी बोतल में, और सरसों का तेल रखिए। और एक डिबिया में हल्दी रखिए, टर्मरिक, पिसी हुई हल्दी, और एक छोटी डिबिया में नमक रखिए। ये 3 चीज़ें को एक साथ रख दीजिए, पेस्ट जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर। आप एक आधा चम्मच के लगभग आधा चम्मच के आसपास आप हल्दी लीजिए, अपनी हथेली पर, हथेली से कीजिए, उसमें हल्दी लीजिए, और उतना ही उसके अंदर नमक मिला लीजिए, और उसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इतना गिराइए कि वो पेस्ट बन जाए, जैसे टूथपेस्ट होता है उसी तरह का वो पेस्ट बन जाए। उसके बाद जब पेस्ट बन जाए उसको उंगली से मिलाइए, पेस्ट बनाइए, और जब पेस्ट बन जाए तो उसको दांतों पर मसाज कीजिए, पूरा घुमा के इधर उधर उधर मसाज कीजिए। बाकी जो आपका ब्रश है उसको लीजिए, उसमें लगाइए और अच्छे से ब्रश कीजिए। देखिए, झाग निकलना एक फैशन है। झाग निकलता है तो आपको लगता है कि नहीं साहब हमारे दांत की सफाई हो रही, झाग निकल रहा है। झाग निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है। दांत की ठीक से सफाई होना और दांत को प्रोटीन मिलना, दांतों पर कीटनाशक का लगना, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके जो कैविटी बन रही है, जो बैक्टीरिया मुंह में है, वो निकल जाए। इससे आप अच्छे से ब्रश करेंगे, नीचे ऊपर घुमा के पूरा अंदर बाहर सब तरफ से करेंगे, आगे से पीछे से साफ करेंगे। करने के बाद आप कुल्ला कर लीजिए। और ये चीज़ आपको 2 बार करनी है, एक रात में सोते वक्त, एक सवेरे। देखिए, रिसर्च से पता चला है कि पेस्ट करना सुबह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रात में है। यदि आप रात में पेस्ट करके सोते हैं, ब्रश करके सोते हैं, तो आपको बहुत कम संभावना हो जाती है कि आपके दांत में बैक्टीरिया वगैरह लगे या दांत खराब हो आपका। क्योंकि हम जब दिन भर खाना खाते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं, तो वो हमारे दांतों में लगता जाता है और वो इकट्ठा रहता है। जब हम सो जाते हैं तो वही चीज़ हमें दिक्कत कर जाती है और उसी से दांत खराब होता है। तो दांत ब्रश 2 बार करें, एक बार सवेरे और एक बार रात में सोने से पहले, तो आपका दांत एकदम सही सलामत रहेगा। यही पेस्ट है, हल्दी, उसके बराबर नमक, और उन दोनों में को मिक्स करने के लिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसको मिलाइए, मिला के पेस्ट बना दीजिए। और ये रोज़ बनाना है, ऐसा नहीं कि बना के रख दिया, नहीं, बनाना नहीं। अपनी उंगली के ऊपर पहले हल्दी का पाउडर गिराना है, नमक गिराना है, और फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल गिरा के इसको पेस्ट डेली बनाना है। 2 टाइम बनाना है, सुबह शाम, और 2 टाइम लगाना है। मैंने आपको बताया ना कि आप बिना दांत के दुनिया में आए थे, लेकिन दुनिया से जाएंगे तो दांत अपना पूरा 32 का 32 लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ उस चीज़ को। उसके बाद आप थोड़ा 1 कप पानी, 1 गिलास पानी गर्म करवाइए पेस्ट करने के बाद, और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ली कीजिए। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, यकीन मानिए आपके दांतों में अगर कोई समस्या हो रही है या हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है, तो दांतों में कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। और अगर पायरिया की शुरुआत हो चुकी है, मसूड़े हिलते हैं, दांत बराबर बैठ नहीं रहा है, दांत हिल रहा है, मसूड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इससे पेस्ट करने से 1 आध महीने में आप देखेंगे कि आपके दांत एकदम सही हो गए। आप अखरोट तोड़ के खाएंगे अपने दांत से, एकदम मजबूत कर देगा ये। तो दोस्तों, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपका दांत खराब हो चुका है, उसमें गड्ढा पड़ गया है, तो आप डॉक्टर को दिखा लें। दांत का डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि दांत को निकालना है या ऐसे मसाला भरना है, तो वो डिसाइड करेगा। बाकी चीज़ें जो हमने बताई, इसको अगर आप करते हैं तो आपको भविष्य में कभी डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, आज का आपको ये कैसा लगा हमारा वीडियो? तो दोस्तों, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?
इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद।